कभी हरियाणा या दिल्ली मत आ जाना, थारी मारूंगा, समझ के बात को। राजनीति में नेताओं के समर्थक तो आपने बहुत देखे होंगे। कोई जिंदाबाद के नारे लगाता है, कोई पोस्टर चिपकाता है, तो कोई अपने नेता के लिए वोट मांगता है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में समर्थकों की एक नई प्रजाति पैदा हुई है, लठमार समर्थक, जो बात से नहीं सीधा लात और लठ से बात करने की धमकियां देते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैला हुआ है और वीडियो है करनी सेना युवा मोर्चा अध्यक्ष ओकेंद्र राणा नाम के एक शख्स का, जो खुद को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सबसे बड़ा सूरमा और समर्थक बताता है। और इस समर्थक साहब की भाषा सुनिए। मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों को सरेआम हड़का रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा पहले आप ये वीडियो सुनिए। सुन लो, वो पत्रकार जितने भी है, ये गलत लिखना रविंद्र भाटी के लिए गलत नहीं लिखना है, ठीक है। ये पत्रकार बहुत देखे मैंने, मैं बहुत गाड़। दूसरी बात, जो ये पत्रकार है वहाँ के ठल्लुओ, कभी हरियाणा या दिल्ली मत आ जाना, थारी मारूंगा, समझ के बात को। जो तुम रविंद्र भाटी के खिलाफ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, नहीं तुम कभी तो उसका उछालते हो, कभी तो उसका पकड़ में तो बोल दूंगा कि बोल देगा केंद्र ऐसे बोलता है, कभी तो उसका पकड़ के तो खड़े हो जाते हो उसका पकड़ करके, और कभी उसके खिलाफ लिखते हो। तो कभी हरियाणा मत आ जाना, राजस्थान के बॉर्डर से इधर हरियाणा मत आना कभी भी। अगर पता लग गया ना, तो पता तो लग ही जाता है मेरा तो, इतना बड़ा थोड़ी है कि लोगों को पता लगता कौन आया कौन नहीं। हरियाणा और दिल्ली में मत आ जाना कभी भी, और आ गए ना तो मेरे को फोन करके आना, अरे गांड में फाड़ूंगा, वही तेरे कैमरे ना, तेरी गांड में निकालूंगा। वाह भाई राणा जी वाह, मतलब दिल्ली और हरियाणा क्या आपकी जागीर है या देश का कानून अब आपकी जेब में चलता है? अब हमारा पहला सीधा सवाल इस राक्षस प्रजाति इस समर्थकों से है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया कि उनके खिलाफ कुछ भी लिखना और दिखाना एक गुनाह हो गया है? क्या वे इस देश के संविधान से ऊपर है, या आपके हिसाब से पत्रकारिता का मतलब सिर्फ चाटुकारिता ही बनकर रह गया है? अब आप जरा इनकी सोच का लेवल तो देखिए। इनके पैमाने बड़े सिंपल से हैं कि अगर कोई पत्रकार दिन रात इनके नेता की आरती उतारे तो वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बन जाता है। और अगर किसी पत्रकार ने जनता के मुद्दे पर, धरना के पीछे की हकीकत पर या राजनीति के दांव पेच पर एक भी तीखा सवाल पूछ लिया तो सीधे क्राइम ब्रांच की तरह धमकियां देना शुरू कर देंगे पत्रकारों को। सच तो यह है कि रविंद्र सिंह भाटी को अपने विरोधियों से उतना खतरा नहीं है जितने इन ऐसे छोटे मोटे समर्थकों से है। हम तो भाटी को भी यही कहेंगे कि ये लोग आपका भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता के बीच आपके नाम का खौफ और नफरत पैदा कर रहे हैं। ग्राउंड पर पत्रकार अपनी जान हथेली में रखकर रिपोर्टिंग करता है और आप एसी गाड़ी में बैठकर सोशल मीडिया पर सरेआम गुंडागर्दी के लाइव वाले वीडियो डालते हैं। हाल ही में ही राजस्थान की राजनीति में इस तरह का सोशल मीडिया क्लैश नया नहीं है। कभी डिजिटल क्रिएटर्स और पत्रकारों को टारगेट किया जाता है तो कभी आपसी रंजिश को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि राजनीति अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। सोशल मीडिया जैसी सार्वजनिक जगहों पर आकर किसी को भी शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना एक गंभीर और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। ये धमकी सिर्फ एक पत्रकार को नहीं, ये धमकी हर उस आवाज को है जो रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर सवाल पूछने की एक हिम्मत रखता है। अगर आज इन धमकियों के आगे मीडिया झुक गई तो कल जनता के हक की आवाज आखिर कौन उठाएगा? क्या सोशल मीडिया पर ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों पर पुलिस को तुरंत सख्त से सख्त एक्शन नहीं ले लेना चाहिए? क्या नेताओं को अपने ऐसे समर्थकों से सार्वजनिक तौर पर पल्ला अब तक नहीं झाड़ लेना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे समर्थकों ही ऐसे नेताओं के करियर खराब करते हैं? हमें नीचे अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।